मोदी मेरे से क्यों पर्सनल हो रहा है? मेरे से मत हो ना। मोदी के ये चमचे मेरे से क्यों पर्सनल हो रहे हैं? ये योगी मेरे से क्यों पर्सनल हो रहा है? ये खट्टर मेरे से क्यों पर्सनल हो रहा है? मैं देश का सबसे बड़ा, दुनिया में जो शहीदियां, जो कुर्बानियां हमने की हैं वो करके दिखाए मोदी, मोदी का खानदान सारा का सारा। और मोदी के गुजरातियों को भी मैं कहता हूं, आरएसएस के गद्दारों को कहता हूं, करके दिखाओ कुर्बानियां। हमने की है कुर्बानियां। जिसको गोदी मीडिया को, जिसको गोदी में खिलाता है उसको बोलते हैं गोदी मीडिया। मोदी की गोदी में रहने वाला गोदी मीडिया जो चोर है, झूठा है, बेईमान है, मक्कार है। अभी हमारे सैनिक भाई जी टीवी के ऑफिस में गए थे, वहां पर जाके प्रदर्शन करके आए हैं सैनिक भाइयों ने। जी टीवी का जो वो उसका मालिक है ना, सुभाष चंद्रा, जिसको इसने राज्यसभा का मेंबर बनाया, उसका सारा कर्जा इसने माफ कर दिया। पता है आपको क्यों माफ किया उसका कर्जा माफ? किसानों को तो तू मारेगा और जो तेरा गोदी मीडिया है उसको तुम कर्जे माफ करेगा। हमने किया कुर्बानियां और आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन तेरे जैसे गद्दार को खत्म करके रहेंगे। बिल्कुल साफ कर देंगे तेरे को। 40 सीटें भी नहीं आएंगी तेरी, ये मैं क्लियर कह रहा हूं तेरे को, चैलेंज करता हूं। तूने अपनी जिंदगी भर की कमाई से तूने 1 रुपया भी दिया? कोरोना काल आया, इसने मोदी ने झंडे लोगों के घर भिजवाए। क्या मोदी ने दवाई भिजवाई थी कोरोना काल में? बताइए, क्या पैसे भिजवाए थे मोदी ने? नोटबंदी में क्या दिया? वैक्सीन फ्री में दिया। वैक्सीन 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 सुनिए 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 सुनिए। लेकिन उनका हक रोकने के लिए उनके ऊपर गोलियां चलानी हैं, उनके ऊपर बम चलाने हैं, उनके ऊपर 16 कंपनियां लगा देनी है। उस पर कितना खर्चा हो रहा होगा? किसका पैसा है वो? जनता का। और अवैध तरीके से पैसा खर्च हो रहा है वो। आप जानते हैं ये गोले लिए गए कहां से लिए गए? किसका पैसा है? ये मोदी के बाप के घर से आया, खट्टर के बाप के घर से आया। ये अंधभक्त है, पागल, बिल्कुल दिमाग नहीं है। अंधे से क्या पूछोगे आप? अंधे को एक चीज पकड़ा दी आपने, वो अंधा क्या कहेगा? वो ही पकड़ा, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। अंधे को सब आंखों से अंधा, दिमाग से अंधा। गांधी ने 3 मंदिर बनाए थे। क्या 3 मंदिर थे? सीता बनता था रामलीला में। मैं पात्र रहा हूं रामलीला का। राम जी ऐसे थे कि कई के कहने पर अपनी गद्दी छोड़ दी। राम जी ने ऐसे थे। राम जी के नाम पर धंधा कर रहा है ये मोदी। इसने राम जी के नाम पर मुसलमानों को मारा ना। नमस्कार, मैं जुन में से, मेरे साथ सरनजीत सिंह मौजूद है। बातचीत करते हैं। किसान आंदोलन लगातार चल रहे हैं। शंभू बॉर्डर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको देख के सर क्या कहेंगे, बातचीत करेंगे। और दूसरी बात ये भी बात करेंगे कि सरकार ऐसे अड़े हुए है कि उनको दिल्ली नहीं आने दे रहे, जबकि कोर्ट भी यही कह रहे हैं कि आपकी राज्य से सिर्फ गुजर रहे हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है। हरियाणा सरकार को भी बोला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को यहाँ आने नहीं दे रहे। तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं किसानों की। पर सर, आप पहले बात तो आप सरदार भी हैं और तमाम तरीके के आरोप भी है, जबकि पंजाब से लोग आए हैं तो उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप भी है। और दूसरी बात, उनको दिल्ली नहीं पहुंचने दे रहे। क्या सोचते हैं आप? मान लीजिए मेरा पिता है तो मैं अपने बाप से मिलने जाना चाहता हूँ और कोई मेरे बाप का रिश्तेदार, दोस्त, मित्र कोई आ जाए, मेरे को बाप से मिलने के बीच में कीलें बिछा दे, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दे, बड़े बड़े बदमाश खड़े कर दे मेरे सामने और मेरे ऊपर गोलियां चलाए, मेरे ऊपर बम चलाए, मेरे ऊपर आंसू गैस छोड़े और मेरे को डराए और मेरे को गालियां निकाले और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि मैं मतलब बाप को मैंने खा लिया, बाप को मैंने लूट लिया, इसलिए मेरे को बाप मिलने नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री बाप होता है देश का। दिल्ली देश की राजधानी है और पंजाब के लोग दुनिया के सबसे बड़े देशभक्त हैं जिनको आप कह रहे हैं। और किसान अगर ना होना, मैं तो ये कहता हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी मजे की बात कहना चाहता हूं, जो लोग भी किसानों का विरोध कर रहे हैं उनका मलमूत्र बंद कर दो। हे परमपिता परमेश्वर, प्रकृति के मालिक, हे कुदरत, तू है ना, तू है तो इनका मलमूत्र बंद कर। ये खाते हैं, उनका किसान उगाता है। अगर किसान ना उगाए तो ये मोदी खा सकता है? बताओ, मोदी की भूख मिट सकती है? खट्टर की भूख। इसीलिए आए हैं कि मोदी जी का ग्राफ गिराने के लिए, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद मोदी जी का ग्राफ बढ़ गया है। मोदी का कोई ग्राफ नहीं बढ़ा है। मोदी ने झूठ बोला। राम मंदिर, हमारे भी राम प्रिय है ना, हमारे भी तो आराध्य हैं राम। मैं खुद सीता बनता था रामलीला में। मैं पात्र रहा हूं रामलीला का। राम जी ऐसे थे कि कई के कहने पर अपनी गद्दी छोड़ दी। राम जी ने ऐसे थे। राम जी के नाम पर धंधा कर रहा है ये मोदी। इसने राम जी के नाम पर मुसलमानों को मारा ना। गोधरा में शुरू हो गया था, आज भी मार रहा है मुसलमानों को। तो राम जी की जो जगह थी जहां पर राम की मूर्ति इन्होंने झूठी लगाई थी, एक बिल्कुल 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 आरोप लगा रहा हूं कि जहां पर राम मंदिर, जहां मंदिर हम वहीं बनाएंगे। कहां बनाया? 3 किलोमीटर दूर जाके मंदिर बनाया।
अधूरे मंदिर में आके अकेला आदमी। किसानों की बात करिए सर, नहीं नहीं, मुद्दे से आपने भटक रहे हैं। आपने तो वही तो बताया, कह रहे हैं कि आपने राम ग्राफ मंदिर की बात ग्राफ करी, गिर मैंने गए। तो करी नहीं। ग्राफ बढ़ गए नहीं, तो राम ग्राफ नहीं बढ़ा ना, ग्राफ गिरा है। लोगों को पता है इसने चाल चली है, इसने राम का उपयोग किया है। मतलब तुम किसान ग्राफ गिराने के लिए आए हैं क्या? नहीं नहीं, किसान अपनी देखिए, जब पिछली बार का आपको याद है कि नहीं याद, पिछली बार 2020 में मोदी ने क्या कहा था, हम बड़े भरे मन से कहते हैं हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, इसलिए हम 3 कानून वापस लेते हैं जो हमने सिर्फ बिजनेसमैन के लिए बनाए थे, ये बोला था ना। तो एमएसपी तब देनी चाहिए थी ना, नहीं दी ना। किसान नवंबर से एमएसपी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? आपका ये कोट है, आपका ये जो बनाता है उसको इसके रेट पर बेचने का अधिकार है। तो किसान जो चीज़ उगाता है उसको अपने रेट पर बेचने का अधिकार नहीं है, कमाई करने का अधिकार नहीं है, उसको 2 पैसे नहीं चाहिए? आप बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? किसान को किसान का हक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो हक मांग रहे हैं, हक नहीं देना, लेकिन उनका हक रोकने के लिए उनके ऊपर गोलियां चलानी है, उनके ऊपर बम चलाने हैं, उनके ऊपर 16 कंपनियां लगा देनी है। उस पर कितना खर्चा हो रहा होगा? किसका पैसा है वो? जनता का। और अवैध तरीके से पैसा खर्च हो रहा है वो। आप जानते हैं ये गोले लिए गए कहां से लिए गए, किसका पैसा है? ये मोदी के बाप के घर से आया, खट्टर के बाप के घर से आया। ये चोर हरामखोर हैं, ये बेईमान है, मक्कार हैं, इनको जीने का अधिकार नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये किसान से गद्दारी कर रहे हैं। किसान इनका बाप का भी बाप है। किसान से क्या गद्दारी करोगे तुम? पूरी दुनिया में क्या किसानों को रोका जाता है? बताइए आप बताएं। ये डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की डेमोक्रेसी बसे हुए हैं सर। कौन सी डेमोक्रेसी? इससे बड़ा हिटलर और इससे बड़ा जनरल डायर। मैं कहता हूं जनरल डायर ने क्या किया था पता है आपको? जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी जनरल डायर में। तो जनरल डायर के ऊपर अगर कोई सैनिक गोली चला देता तो जनरल डायर मर जाता, और इतने लोग ना मरते। तो ये जो जनरल डायर बना बैठा है खट्टर मोदी, अरे इस पर चलाओ ना गोली, इस पर चलाओ ना आंसू गैस, इस पर चलाओ ना बम्ब। हमारे ऊपर बेकसूरों पर क्यों चला रहे हो? जो देश के दुश्मन है उन पर चलाओ ना। ये देश के दुश्मन है। तो क्या लगता है जब पंजाब से आते हैं तो उनके ऊपर खालिस्तानी का आरोप लग जाता है, कभी कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तान, तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। तो आंदोलन करते तो उनको कहते हैं आंदोलनजीवी। तो इस तरीके की जो एक अलग सा वो चलने लगे हैं हवा, तो उसमें कैसे रोके? सफेद कपड़े पर दाग क्यों लगाया जाता है? दिखाई दे सही से। जो सबसे सच्चा होता है, सबसे अच्छा होता है। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, तूने अपनी जिंदगी भर की कमाई से तूने 1 रुपया भी दिया? कोरोना काल आया, इसने मोदी ने झंडे लोगों के घर भिजवाए। क्या मोदी ने दवाई भिजवाई थी कोरोना काल में? बताइए, क्या पैसे भिजवाए थे मोदी ने? नोटबंदी में क्या दिया? वैक्सीन फ्री में दिया। सुनिए, वैक्सीन से कितने लोग मरे? आपके यूथ बच्चे मर रहे हैं। क्योंकि वैक्सीन क्या थी? वैक्सीन लोगों को मारने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई थी। अभी भी मैं दावा कर रहा हूं कि ये वैक्सीन जो थी मोदी थोड़ी लाया था, वर्ल्ड ऑर्डर था। ये वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से चल रहा है। ये नौकर है वर्ल्ड ऑर्डर का, ये खुद है ही नहीं कुछ भी, ये नौकरी कर रहा है। एक आंख बराबर एक आंख की लड़ाई है। दुनिया के बदमाश लोग, पूंजीपति लोग जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो किसानों से उनकी खेती, किसानों से उनकी जमीनें खरीदना चाहते हैं, खोसना चाहते हैं, खरीदना नहीं चाहते, खोसना चाहते हैं, कब्जे करना चाहते हैं, ये उनका दलाल बना हुआ है मोदी। तो आपको लग रहा है किसान आंदोलन की वजह से 2024 में कुछ प्रभाव पड़ेंगे? ये सारी मुद्दा बनेगी, 40 सीटें मुद्दा बनेगी, अगर मुद्दा बनेगी, बिल्कुल मुद्दा बनेगी। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो मोदी 40 हर तरफ मोदी क्यों हो रहा है सर? पागल हैं लोग, अंधभक्त हैं, पागल, बिल्कुल दिमाग नहीं है। अंधे से क्या पूछोगे आप? अंधे को एक चीज पकड़ा दी आपने, वो अंधा क्या कहेगा? वो ही पकड़ा, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। अंधे को सब आंखों से अंधा, दिमाग से अंधा। गांधी ने 3 मंत्र बनाए थे। क्या 3 मंत्र थे? एक क्या था जी? बुरा मत देखो। वो भी गुजराती था, ये भी गुजराती। तो देश को बर्बाद किसने किया? गुजरातियों ने। तो ये सबसे बड़ा गुजराती मोदी। ये गुजराती जो है ये कहता है ना अपने आप को, मैंने तपस्या की। अरे तूने कोई तपस्या नहीं की, तूने सिर्फ छल किया है। तूने अपने बाप से छल किया था सबसे पहले। तेरा बाप मर गया था तेरे कारण, मोदी तेरे कारण मरा था वो, समझे? मेरे पर्सनल क्यों आ रहा है वो? फिर मैं भी तो किसान हूं ना, मेरे पर्सनल क्यों आ रहा है? पत्रकार भी हूं मैं। 1550 करोड़ रुपए का बजट था पर साल का 2014 से पहले। कितना? 1550 करोड़। अभी कितना दे रहा है पता है आपको? 1 नंबर में, जानते हैं? नहीं जानते होंगे। 1250 करोड़ का बजट था 2014 में मीडिया का। अभी क्या मिल रहा है? 150 करोड़ 1 नंबर में।
और बाकी सब 2 नंबर में। किसको? गोदी मीडिया को। जिसको गोदी में खिलाता है उसको बोलते हैं गोदी मीडिया। मोदी की गोदी में रहने वाला गोदी मीडिया, जो चोर है, झूठा है, बेईमान है, मक्कार है। अभी हमारे सैनिक भाई GTV के ऑफिस में गए थे, वहां पर जाके प्रदर्शन करके आए हैं सैनिक भाइयों ने। GTV का जो वो उसका मालिक है ना, सुभाष चंद्रा, जिसको इसने राज्यसभा का मेंबर बनाया, उसका सारा कर्जा इसने माफ कर दिया। पता है आपको क्यों माफ किया उसका कर्जा? माफ, किसानों को तो तू मारेगा और जो तेरा गोदी मीडिया है उसको तू कर्जे माफ करेगा। हैं? मतलब पर्सनल, आप पर्सनल मेरे से ना हो ना। ये मोदी मेरे से क्यों पर्सनल हो रहा है? मेरे से मत हो ना। मोदी के ये चमचे मेरे से क्यों पर्सनल हो रहे हैं? ये योगी मेरे से क्यों पर्सनल हो रहा है? ये खट्टर मेरे से क्यों पर्सनल हो रहा है? मैं देश का सबसे बड़ा, दुनिया में जो शहीदियां, जो कुर्बानियां हमने की हैं वो करके दिखाए मोदी, मोदी का खानदान सारा का सारा। और मोदी के गुजरातियों को भी मैं कहता हूं, RSS के गद्दारों को कहता हूं, करके दिखाओ कुर्बानियां। हमने की हैं कुर्बानियां, हमने की हैं कुर्बानियां और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन तेरे जैसे गद्दार को खत्म करके रहेंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। तेरे को 40 सीटें भी नहीं आएंगी तेरी, ये मैं क्लियर कह रहा हूं तेरे को। ठीक है, तो आपने सुना है सर ने क्या कुछ कहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसान आंदोलन जिस हिसाब से चल रहा है कि वो दिल्ली आना चाहते कि दिल्ली आ पाएंगे? क्या किसान आंदोलन का ये जो रीजन है, क्या ये मुद्दा बनने वाला है 2024 में? क्या महिला सुरक्षा, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या जो रोजगार है, क्या ये मुद्दा बनने वाले? ये फिर से एक बार जाके पेश हिंदू मुसलमान में फंसने वाले हैं, ये तो देखना है। इसीलिए आपको लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।